नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी कुछ दिन पहले दिल्ली आई थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई थी। रोहिणी का कहना था कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ही उनको स्विट्जरलैंड से भारत बुलाया ताकि वो यहाँ पर आके अपने बयान जो है वो दर्ज करा दें। लेकिन रोहिणी का आरोप है कि पुलिस ने अब तक उनके प्रार्थना पत्र पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया। अब रोहिणी घावरी लगातार कई आपने देखा होगा कई महीनों से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। उन्होंने कई पत्र जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय महिला आयोग और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भेजे थे। लेकिन रोहिणी लगातार यही कह रही है कि पुलिस हो या फिर महिला आयोग है, वो सुनवाई नहीं कर रहा और इस मामले में कोई एक्शन जो है वो अब तक नहीं हुआ है। रोहिणी वापसी स्विट्जरलैंड चली गई है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक अपना वीडियो शेयर किया है। वो कहीं और से नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना एक वीडियो शूट किया और उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें रोहिणी घावरी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई तो दी है, लेकिन साथ ही साथ उनसे इंसाफ की गुहार जो है वो रोहिणी घावरी की तरफ से लगाई गई है। रोहिणी घावरी का ये वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी। मेरा नाम डॉक्टर रोहिणी घावरी है। मैंने 3 बार यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देकर भारत का नाम रोशन किया। मैं हूं तो वाल्मीकि समाज से, इंदौर के वाल्मीकि समाज की बेटी हूं, लेकिन पिछले 5 साल से स्विट्जरलैंड में रह रही हूं। आज आपके जन्मदिन पर मैं अपने जीवन का एक कड़वा अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूं। साथ ही साथ हमारे देश में कानून का रवैया महिलाओं के प्रति क्या है उससे रूबरू कराना चाहती हूँ। मैं पिछले 3 महीने से एक FIR रजिस्टर कराने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। 1.5 महीने में इंडिया में रहकर आई। साथ ही साथ मुझे स्विट्जरलैंड से इंडिया बुलाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। कहा गया कि जब तक कि मैं इंडिया नहीं आऊंगी FIR नहीं होगी। 6 अगस्त में इंडिया पहुंची, दिल्ली पुलिस से मिली। 10 घंटे मैं पुलिस थाने में बैठी रही, लेकिन FIR रजिस्टर नहीं हुई। फिर दूसरी बार फिर वहीं पर से इंदौर से दिल्ली बुलाया गया। मैं अपने पिताजी को लेकर बार बार दिल्ली पुलिस की चौखट पर बैठी रही, लेकिन FIR रजिस्टर नहीं हुई। इसकी वजह है एक गंदी राजनीति। देश में एक निर्दलीय सांसद को बचाने के लिए बड़े बड़े लोग बीच में आ जाते हैं, ये सोचकर कि एक महिला की आवाज को दबा दिया जाएगा। जिसमें रोहिणी घावरी लिखती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र से भारत की बेटी का यह संदेश पहुंचाने में मदद कीजिए। उन्हें देश में एक महिला की आवाज को कैसे दबाया जाता है यह बताइए। तो कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी लोगों से भी अपील कर रही है कि जो मेरा ये वीडियो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वो अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रही है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और उनके किसी भी प्रार्थना पत्र पर अब तक कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। इसके अलावा रोहिणी घावरी ने कुछ पोस्ट और सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस देश के अंदर जब तक महिलाएं जो है अपने साथ कुछ गलत कदम नहीं उठाती, कोई गलत कदम नहीं उठाती, तब तक उन्हें इंसाफ जो है वो मिलता नहीं है। रोहिणी घावरी के आरोप कह सकते हैं कि बड़े गंभीर आरोप जो है वो चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए थे और जिसके बाद चंद्रशेखर ने भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं मानहानि का मुकदमा किया था। रोहिणी घावरी को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली बुलाने के बाद भी अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से रोहिणी घावरी अब सीधे यूनाइटेड नेशन पहुंची है और यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि उनको इंसाफ जो है वो दिलाया जाए। पिछले काफी समय से वो लगातार इंसाफ की मांग कर रही हैं, लेकिन उनके किसी भी प्रार्थना पत्र पर अब तक कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला।